अधिकता होती और धीरे धीरे पकते होते होते एक दिन ऐसा आता है कि जब आप पावन हो जाते हैं। पावन का अर्थ दोबारा से अपवित्र नहीं होते। ऐसे करते हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। सबसे बड़ा संकट आज जो विश्व पे है, सबसे बड़ा संकट, वो एकमात्र संकट है जो सारे संकटों को दावत देता है, और वह संकट है पितृदोष। पितरों को मुक्ति ना मिलना, ये संकट सबसे बड़ा पूरे विश्व में। आप भी संकट में थे जब तक पितरों की मुक्ति आपकी नहीं हुई थी। संकट से आप तभी बाहर आते हैं, समस्याओं से आप तभी बाहर आते हैं जब आप के पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये आप सभी ने अनुभव किया। हाँ, अभी सब लोग हाथ उठा के बताएंगे किसने अनुभव किया कि पितरों की मुक्ति के बाद ही संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। देखिए, सबका यही अनुभव है कि पितरों की मुक्ति के बाद ही सारे संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। ना संकट जाते और ना ही कोई ध्यान साधना पूजा पाठ हो पाती, कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति आवश्यक। तो दरबार ने आपको इस लायक बनाया, बाबा माँ ने इस लायक बनाया, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या ने इस लायक बनाया कि आप अपनी जप तप साधना अनुष्ठान तप ध्यान साधना सब कर सके निर्बाध रूप से, कोई बाधा न उत्पन्न हो, और सारे पुण्य आपके पास इकट्ठे होते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और एक विराट भंडार आपके पास पुण्य का हो। हम भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ कर पाएं, ऐसा पुण्य हो। अभी आप मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए हैं, उनकी सोचो जो चौथा लेवल की दीक्षा लेके घूम रहे हैं कि 5वीं कब मिलेगी, तंत्र दीक्षा, खूब विराट ऊर्जा का भंडार लेके घूम रहे हैं, है ना। तो अभी तो उनको अभी ये नहीं दी गई है शक्ति कि कुछ गड़बड़ कर सके, नहीं तो अभी कुछ गड़बड़े कर डालेंगे। इतना विराट ऊर्जा लिए घूम रहे, ट्रक लिए घूम रहे, पता नहीं किस पे चढ़ा दे। तो उनसे कहा जा रहा है भैया ट्रक खड़ा रहे ना तो पैदल पैदल चलो, ट्रक तुम्हारा ही है, फिर आराम से दौड़ाना इसको। तो बहुत सुंदर है। पथ पर आपने पहला कदम आज रखा है। वाकई में आप सभी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं जो आपको परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद मिला है, उनका साथ मिला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे गुरुदेव का आपको साथ मिला है जो पूर्ण है, जो आपको हर क्षण आपको अनुभव कराते हैं, अपनी पूर्णता का, दिव्यता का आपको अनुभव कराते हैं। आप अनुभव करते हैं, इसलिए आप हृदय से जुड़ पाते हैं। यहाँ बैठे इतने लोग हैं, जब भी आपने बाबा को पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, तो निश्चित रूप से बाबा माँ आपको अनुभव हुए होंगे कि बाबा माँ ने हमारे बिगड़े काम संवारे और बाबा माँ ने हमारी सुनी। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। देखिए, सभी लोग, जिसने सुमिरा बाबा माँ को, बाबा माँ ने तुरंत उनको अनुभव कराया कि हम बेटा हैं, आपके साथ में हैं। तो बाबा माँ हमेशा हमेशा के लिए आप सबके साथ में सर्वत्र हैं, सर्वत्र। तो दरबार की नित्य नई शक्तियाँ खुलती रहती हैं, कुछ शक्तियाँ अभी रात्रि में खुलना शेष हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि दीक्षा का कार्यक्रम प्रातःकाल से 8 बजे से शुरू हो, जिसमें आप लोग आ सकें। फिर 8 बजे दीक्षा शुरू हो, मंत्र दीक्षा, उसके पश्चात तंत्र दीक्षा के लिए चयन और तंत्र दीक्षा हो, क्योंकि 26 तारीख से दंडवत यात्री जो है यहाँ से
पद यात्रा शुरू करेंगे कानपुर के सरसैया घाट तक, और वहाँ पहुँच के कल 26 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगे, 26 को वहाँ विश्राम करेंगे, और 27 को अगले दिन वहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए करौली शंकर महादेव धाम के लिए 4 दिन की दंडवत यात्रा करके यहाँ 5वें दिन पहुँचेंगे। कई हजार लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जो लोग सेवा देना चाहेंगे वॉलंटियर ग्रुप में उनके साथ में, वो लोग उनको सेवा भी दे पाएंगे, और उनके लिए रास्ते में जो भी जलपान और जूस वगैरह फल फ्रूट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज़्यादा भोजन करके दंडवत यात्रा नहीं हो सकती। तो वो सब दरबार ने व्यवस्था की है समय समय पे, जगह जगह पे हर चीज़ की। तो वो सब वॉलंटियर जो सेवा करना चाहेंगे वो दरबार में यहाँ सेवक हैं, तो यहाँ पे उनको नाम लिखा देंगे। मनीष जी हैं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे संपर्क करके आप लोग कर सकते हैं। तो सेवा भी आप लोग कर पाएंगे, उसका पुण्य मिलेगा। सेवा का पुण्य बहुत बड़ा, पता है आपको? आपके जप से भी, आपके तप से भी, किसी ध्यान और साधना से भी जो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सेवा से प्राप्त होता है। दरबार के जो सेवक हैं ना, ये ज़्यादा जप तप नहीं करते, ज़्यादा सेवा से इन्हें पुण्य प्राप्त है जो आपको जप तप से प्राप्त होते हैं। तो सब चीज़ें सेवा से प्राप्त हो सकती हैं। सेवा ही परमो धर्म। हाँ, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। एक कथा है छोटी सी, ध्यान की जगह पे, जैसे माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की सेवा। तो सेवा में एक भक्त हुए, वो अपने माता पिता के चरण दबाए बगैर अच्छे से नहीं सोते थे। प्रतिदिन उनका काम था चरण दबा करके उनको अच्छे से विश्राम कराते थे। तो उनसे जो है बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी, बहुत प्रसन्न हुए कि तो इतना बड़ा त्यागी कि बगैर माता पिता की सेवा किए कुछ भी, खाना पीना है तो माता पिता, हर चीज आज्ञा लेके करना, और बगैर उनकी आज्ञा के कोई काम ना करना, और हमेशा माता पिता के प्रति समर्पित रहना, सेवा करना। जैसे श्रवण कुमार थे, तो सेवा करते 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 इतना प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, उनका चलो इसको आज वरदान ही दे देते हैं चल के। तो ब्रह्मा जी आए दरवाजे, उनका भैया हम ब्रह्मा, इधर आओ पुत्र। बोले अभी टाइम नहीं। बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर देने आए हैं। बोले अभी वर लेने का टाइम नहीं, अभी तो सेवा देने का टाइम, अभी तो सेवा कर रहे हैं। अभी हम अपने माता पिता की सेवा छोड़ के आपसे वरदान लेने के लिए अभी फुर्सत में नहीं है, आप फिर आइएगा कभी। ऐसे बनना है गुरु के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। ऐसे ही भाव जब आप लाएंगे तो देवी देवता भी आपके दरवाजे पे वरदान देने के लिए खड़े रहेंगे। चरित्र की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। पूजा हमेशा चरित्र की होती है। आप जैसा जिसका चरित्र होता है, जब उसकी पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में है। तो हमारे जो हृदय में है उसी को हम घर में फोटो लगा देते हैं। अगर हमारे हृदय में ना हो तो उसकी फोटो भी नहीं लगाएंगे हम। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब आपके हृदय में होता है कोई, उसी की आप फोटो लगाते हैं। तो ये सारे भय से पहले बचना है। तमाम रोग ऐसे आए, इस देश में भी आए, पूरी दुनिया में फैला,
और रोग क्या था? भय का। और दरबार भय कैसे खत्म करता है? ऐसे चुटकी में। कौन कौन सा भय? रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय, सब नष्ट करता। और क्या प्रदान करता है? अभय प्रदान करता है आपको, निर्भय करता है दरबार आपको। इतने लोग यहाँ बैठे हैं,